जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब मंगलाचरण करके प्रभु श्री माके बिहारी श्री जुगल बिहारी नाथ वृंदावनेश्वरी श्री राधा कृष्ण की पावन चरण में प्रवेश करते हैं। भगवान की महिमा प्यारी अपरंपार है। किसी कार्य को, किसी मंगल कार्य को यदि कोई ब्राह्मण या संत प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम उनके श्री मंगलाचरण, उनके नाम का स्मरण करके, उनका संकीर्तन करके, उनके चरण का ध्यान करते हैं और पूजन। तो हम सब सर्वप्रथम उनको ध्यानपूर्वक स्मरण करते हुए उनकी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुपुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौं बल बुद्धि विद्या देहि देहु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिं शरण्यं विद्यार्थं प्रणतपालभमाधिपूतं वन्दे महापुरुषते श्रीचरणारविन्दे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय किशोर, जय गोपी चित्तचोर, जय जय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। आइए भगवान के नाम संकीर्तन को स्मरण करके प्रभु श्री बालकृष्ण की आज लीला श्री मद्भागवत महापुराण के दसम श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोले लोकेश्वर महादेव की जय। आदि शक्ति परब्रह्मा जगज्जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरा राजराजेश्वरी सुंदरी श्री माता दुर्गा की जय, बोले माता महाराज की जय। माता पिता गौरव शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पंचम दिवस की कथा बांगमयी प्रभु की मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका मुखारबिंद श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का मुखारबिंद ही दसम स्कंद है। दसवां स्कंद जो है तो भगवान का मुखारबिंद है, जिससे प्रभु की लीला कही गई। प्रभु की इस दसम स्कंद की कथा जो व्यक्ति नित्य श्रवण करता है उसे परम धाम की प्राप्ति, प्रभु की श्री गोलोक धाम, श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। अब प्रभु उस पर अत्यधिक रीत जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रभु की इस दसम स्कंद के 90 अध्याय की कथा दैनिक श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण सभी शास्त्रों ग्रंथों वेदों का सार है। इन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आप श्रवण कर लें तो जीवन में कहीं भी आपके कोई संकट और कोई विपत्ति और किसी प्रकार के शत्रु आपका पीछा नहीं कर सकते। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान के 2 अवतार पूर्णावतार माने गए। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का अवतार जो है भगवान का पूर्ण अवतार माना गया है, और श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार पूर्ण अवतार माना गया। आज प्रभु के जन्मोत्सव की कथा आप सब श्रवण करेंगे। यहां पे उपस्थित सभी श्रोता वृंद, मातृशक्ति, विद्युतजन, संत समाज सभी को इस व्यासपीठ की ओर से नमन। प्यारे, यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली सिरौली की पावन भूमि है। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन श्री अरविंदेश्वर महादेव मंदिर की प्रांगण में मां वैष्णो मां दुर्गा मंदिर में चल रही है। आज कथा का पंचम दिवस।
ये संतों की, विद्वानों की और देवताओं की भूमि है। कहते हैं जिस भूमि पर संत कदम रख दे वो स्वर्ग के समान भूमि हो जाती है। जैसे हम आप जैसे व्यक्ति अपना पाप गंगा में धोने जाते हैं, उसी प्रकार गंगा का पाप कौन होता है? संत समाज। गंगा भी प्रतीक्षा करती है कि कोई संत आए। आज के इस समय पर माँ गंगा, माँ यमुना, गौ पर कितना अत्याचार होता है। इसको स्वच्छ रखना हमारा आपका सभी सनातन वैदिक अनुयायियों का कर्तव्य है। ये सनातन, ये हिंदू तभी बचेगा प्यारे जब हम आप सभी मां के प्रति स्नेह और भाव, स्वच्छता, दृढ़ता रखेंगे तब। आइए आज की इस कथा में प्रवेश करते हैं और दसम स्कंद में मेरे 90 अध्याय हैं। साधारण गणना के अनुसार 3546 श्लोक दसम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों मिला के 3546 श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण के दसम स्कंद में। इस स्कंद में भगवान की प्रिय लीलाओं के वर्णन द्वारा मन का निरोध है। पहले परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ स्थावर जंगात्मक जगत दिख रहा है उसकी अंतिम गति प्रलय है। अवतार लेकर भगवान उसकी विपरीत गति का निरोध तो करते हैं, परंतु जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब भगवान नवीन रूप से सात्विक सृष्टि करने के लिए प्रलय कर दिया करते हैं। परमात्मा जब अपनी शक्तियों के साथ सो जाता है तब सारे जगत का निरोध अर्थात प्रलय हो जाता है। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंके यशोदयः यशोदया यतो बालो गोपालो रमतां हृदि। देवक्या पालितो गर्भे, सबसे पहले प्यारे तो अवतार अनेक प्रकार से भगवान लेते हैं इस धरा पर। एक तो अंशावतार होता है, एक गुणावतार होता है, एक पूर्णावतार होता है, एक अर्थावतार होता है और एक अवशेषावतार, स्फूर्ति अवतार। आदि प्रकार से भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। अवतार भगवान और उनके नित्य पार्षद दोनों के ही होते हैं। सर्वव्यापक निराकार एक रस परमात्मा के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वे पहले से विद्यमान न रहे। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, हर व्यापक सर्वत्र समान, अपने हर जगह व्याप्त है और उनके पार्षद भी व्याप्त है। जहां भगवान जाएंगे उनके पार्षद उनके साथ अवश्य जाएंगे। इसलिए अवतार का अर्थ होता है अव्यक्त रूप से विराजमान परमात्मा का ही रूप। इसलिए परमात्मा व्यक्त होने पर भी अव्यक्त है, प्रकट होने पर भी गुप्त है। यह जगत परमात्मा की शक्ति विशेष का ही प्रकाश मात्र है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा में 16 कलाएं हैं। परमात्मा में 16 कलाएं हैं। उसमें से एक कला प्रकाश उद्भिज योनि में है, वे अन्नमय कोष प्रधान है। 2 कलाओं का प्रकाश स्वदेज स्वेदज योनि में है, वे प्राणमय कोष प्रधान है। 4 कलाओं का प्रकाश जरायुज पशुओं में है, वे विज्ञानमय कोष प्रधान है। 5 कलाओं का प्रकाश जरायुज मनुष्यों में है, वे आनंदमय कोष प्रधान है। 6 से कलाओं का प्रकाश
जरायुज मनुष्यों में है वो आनंदमय है। 6 से 8 कलाओं का प्रकाश उन महात्माओं में है प्यारे जो कोष संबंधी संवेदनाओं से ऊपर उठे हुए हैं। मानव शरीर में 8 कलाओं से अधिक शक्ति धारण करने की क्षमता नहीं है। इससे अधिक शक्ति की जहां स्फूर्ति होगी वहां शरीर भी दिव्य उपादानों से ही बनता है और उसका नाम अवतार होता है। प्यारे 9 से 15 कला तक का प्रकाश अंशावतार के नाम से अभिहित होता है प्यारे, और 16 कलाओं के अवतार को पूर्णावतार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार आनंद प्राप्त करने का आनंद प्रधान अवतार माना जाता है। भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप भगवान सच्चिदानंद है, इसलिए कृष्णचंद्र का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आनंद प्रधान है। सभी अवतारों में सब होता है, किंतु किसी किसी अवतार में विशेष धर्म की अभिव्यक्ति होती है। भगवान का चरित्र रसायन है, रसायन है तो अच्छे वैद्य के द्वारा निर्मित होना चाहिए तथा सेवन भी उसी के अनुसार। यदि वैद्य रोगी से अधिक धन पाने की इच्छा से दवा दे तो दवा में संदेह होता है। अतः भवरोग की दवा तृष्णा रहित महापुरुषों के द्वारा सेवन करने को ही कहा गया है। कोई तर्क हमारी वासना को शांत नहीं कर सकता प्यारे। हमारे हृदय में सोए हुए ईश को तरंगित करे, उसे जगाए वही संत हैं, विद्वान हैं। इसलिए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करो, मनन करो, उनके नामों का कीर्तन करो प्यारे, तथा संसार को अपने हृदय से निकाल दो और ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित करो। संसार को अपने हृदय आत्मा से निकाल दो और ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित जिस दिन कर लोगे प्यारे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर यदि आपके हृदय में व्याप्त हो जाए, प्रवेश कर जाए, अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ईश्वर को स्थापित व्यक्ति को करना चाहिए। कैसे भगवान कैसे हैं, पहले भगवान को जानना चाहिए। आइए सूचना ही करेंगे, इसके बाद पुनः कथा में। मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुर रस के अधिपति भगवान है। भगवान श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? अधरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान का ओंठ भी मधुर है, भगवान का मुखारविंद भी मधुर है, भगवान की आंखें भी मधुर है। नयनम मधुरम, हासितम मधुरम, मुस्कान भी भगवान की मधुर है। हृदय भी भगवान का मधुर है प्यारे। गमनम मधुर, चाल भी मधुर है, वाणी भी मधुर है, चरित्र भी मधुर है, वस्त्र भी मधुर है, केस भी मधुर है, चलना फिरना घूमना
भ्रमण मधुरता के अधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र श्याम सुंदर हैं। उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज, परमहंस योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि पृथ्वी के गौ रूप धारण करने का भाव, इसके बाद भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देव की विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का मारा जाना। परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की, आप उनका विस्तार से श्रवण कराइए। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से मृत्यु का मनुष्य के रूप में रहना या प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ईश्वर और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। परीक्षित, आज तुम्हें 4 दिन हो गए, कुछ अन्न जल तक ग्रहण तुमने नहीं किया। यदि तुम चाहो तो कुछ अन्न जल ग्रहण कर लो। परीक्षित ने कहा, भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। नयसाति तु सहाचुनमां त्यक्तोदमपि बाध्यते पिबन्त्या त्वन्मुखां भोज अच्युतं हरिकथामृतं। नयसति तु सहसा, नयसति तु सहाचुनमां, भगवान की इस अमृत कथा यदि भाव श्रद्धा से सुनी जाए प्यारे, तो न भूख न प्यास कुछ भी नहीं लगता। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु 4 दिन अवश्य हो गए, लेकिन मैंने जल तक ग्रहण नहीं किया। 4 दिन से भगवान की इस अमृत कथा को श्रवण कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जल ग्रहण नहीं किया। क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की मधुर सुधामयी लीला के गान का श्रवण कर रहा, इसलिए भूख प्यास सब समाप्त हो चुकी है। सुखदेव जी ने कहा, भगवान की लीला कथा के रसिक राजर्षि भगवान श्री कृष्ण को कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों ने घमंडी राजा का रूप धारण कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी भगवान शंकर और स्वर्ग के प्रमुख देवताओं के साथ लेकर पृथ्वी के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूर्व सूक्त हरे ओम सहस्रशीर्षा मुरुगा सहस्राचा सहस्रपादश भूमिगुं सर्वादिशवादिशब्दसांगुलम् पूर्व सूक्त के द्वारा परम पुरुष अंतर्यामी की स्तुति की और स्तुति करने में ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। तथापि समाधि अवस्था में ही आकाशवाणी सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैंने आकाशवाणी सुनी है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता था, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक पृथ्वी का भार हरण करते हुए पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के सहित यदुकुल में, यादव वंश में जन्म लेना। वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान प्रकट हुए। उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवंगनाएं जन्म ग्रहण करें। भगवान शेष भी अपने प्रिय का कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। योग माया भी अपने अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी। परीक्षित, परमहंस योगी राज श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित,
प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सुरसेन थे। एक बार उनके पुत्र वसुदेव का विवाह करके अपनी नव विवाहिता के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़कर स्वयं हाँकने लगा। मार्ग में उस समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, तू जिसकी रथ पर बैठकर जिसे ले जा रहा है उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन को मारने के लिए उधर हुआ, तैयार हुआ। उसका यह काम देखकर वसुदेव जी ने उसको शांत करने के लिए विविध प्रकार से समझाया। परीक्षित वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भेद आदि दंड नीति से बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी जो था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। प्यारे, तब वसुदेव जी ने कंस का हठ देखकर विचार किया कि किसी भी प्रकार यह समय तो टाला ही जाए। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साध है, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना ही चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह टल न सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं, ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य कंस, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं, जैसा आकाशवाणी ने कहा भय है पुत्री और इनके पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं लाकर तुमको सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी, परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित से कंस यह जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। प्यारे, समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और 1 कन्या हुई। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान वसुदेव जी ने लाकर उसे कंस को दे दिया, कीर्तिमान को। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ कि दुसहम नु साधूनाम विदुषाम किम पेक्षितम किम कार्य कदरयाणो दुस्सजम किम धृतात्मा किम दुसहम नु साधूनाम। सत्य सिंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। प्यारे, ज्ञानेंद्रियां को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय हैं वे सब कुछ त्याग सकते हैं। कंस ने वसुदेव से कहा, आप इस बालक को ले जाइए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए, उससे बोले, कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां, ये सब के सब देवता हैं। प्यारे, जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता हैं। उन्होंने यह बतलाया है कि दैत्यों के कारण भूमि का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी हो रही है। जब देवर से नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय ही हो गया कि देवकी के गर्भ से विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं। कंस जानता था कि पहले मैं कालनेम राक्षस था, कंस पहले कालनेम राक्षस था, तब विष्णु ने ही मुझे मारा था, तब भी भगवान विष्णु मारे थे, और यहाँ कंस का रूप धारण किया है तो यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र मारे हैं। इसलिए देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में कैद कर दिया, और जो जो बच्चे होते गए उन्हें मारता गया। कंस ने अपने पिता को भी कैद कर दिया, बंदी खाने में बंद कर दिया और स्वयं राज्य करने लगा।
सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्यः हर्षशोके विवर्धनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूना निजनाथानां योगमायां समादिशते। सप्तमो वैष्णव धाम श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब कंस ने देवकी को एक एक करके 6 बच्चे को मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान ने के अंश स्वरूप शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने से देवकी की स्वाभाविक हर्षता हुई, परंतु शायद कंस इसे भी मार डालेगा, इस भय से उसका शोक बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम नंद बाबा के ब्रज में जाओ। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहां से निकालकर रोहिणी के पेट में पहुंचा दो। कल्याणी, अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि सांसों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वर देने में समर्थ होंगी। पृथ्वी पर तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बताएंगे और बनाएंगे, और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, अंबिका आदि नामों से लोग तुम्हारा कीर्ति गाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोग रंजन करने के कारण राम और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब योग माया ने देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पुरवासी बड़े दुख के साथ कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का गर्भ तो नष्ट ही हो गया। परीक्षित, भगवान तो सर्वत्र स्वरूप में है प्यारे, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का मंगल करने वाला वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। प्यारे, भगवान सारे जगत के निवासी स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। उसके शरीर की क्रांति से बंदे गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण को चिंतन करने लगा, श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने लगा। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा और उनके साथ समस्त देवता आदि नारदादि ऋषि कंस के कैद खाने में आए और भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यसयोनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना मत्शाश्वता छपन सिंह वराहंसः राजन्यपि प्रविबुधे
श्वेतावतारा त्वं पाशिनास्त्रिभुवनं च यथा धुने सह भारं भुवो हरयतो तं वन्दनं ते सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च शंकर जी ब्रह्मादि देवता कहते हैं प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितं च सत्यम। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं और आप ही मधुर वाणी एवं समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो सत्य स्वरूप हैं और आप ही मधुर वाणी एवं समदर्शन प्रवर्तक। भगवान आप तो सत्य स्वरूप हैं। आपको हम सब आप लोग आपकी शरण में आए हैं प्यारे भगवान। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वाराह, हंस, राम, परशुराम, वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे यदुनंदन, हम आपके चरण कमलों में वंदना करते हैं। देवकी को संबोधित करके माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारेंगे। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। इस प्रकार देवगण स्तुति करके स्वर्ग को चले गए। गर्भ स्तुति बड़ी अद्भुत है प्यारे। संकर्षण जी का जन्म, कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं उनका जन्म भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुधवार दोपहर में हुआ था। दोपहर के समय संकर्षण भगवान का जन्म हुआ। श्री राधा जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी सोमवार मध्याह्न के समय दोपहर में। अतः सर्वगुणोपेतः कालः पर्वशोभनः यहिगे वाचनः जन्मर्षे शांतर्क्षेत्र तारकम। परमहंस सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब समस्त शुभगुणों से युक्त बहुत सुहावना समय अथवा रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, तारे और ग्रह शांत एवं सौम्य थे, दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न हो रही थी तथा निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे ग्राम, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि का समय था। उस मध्य रात्रि में भी सरोवर के कमल के फूल खिल गए थे। उस मध्य रात्रि में भी सरोवर में कमल के फूल भी खिल गए थे। हमारे अपने प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण के गुणानुवाद और गुणगान गा रहे थे। तमद्भुतम बाल्यकम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रवयोधसौभगं महाभवैर्दूर्यकिरीटकुण्डलं सहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चनगलं कङ्कणो
दिविः विरोचमानम् वसुदेवैच्छतः तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम्। देवकी ने देखा कि उसके सामने एक अद्भुत बालक है जिसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं, जिनकी चार सुंदर सुंदर भुजाओं में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हैं तथा वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। अतः एक अत्यंत सुंदर सर्वगुणमयी रेखा है एवं गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हैं तथा वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम शरीर पर अति मनोहर पीतांबर से शोभायमान है। बहुमूल्य वैदूर्य मालियों के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल मानो सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमकती करधनी की सुंदर लड़ियां, बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से शोभायमान बालक के अंग अंग से एक अनोखी छटा छिटक रही है। प्यारे राधे राधे। ऐसी सुंदर और अद्भुत मूर्त को वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का, मेरे पुत्र के रूप में ये तो स्वयं भगवान ही आए हैं। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। प्यारे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में वसुदेव जी ने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प किया। फिर अपनी बुद्धि को स्थिर करके हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। परिचित इधर देवकी ने भी देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर उन्होंने बड़ी ही पवित्र भाव से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, देवी स्वयं भुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्न और ये वसुदेव सुतपा नाम के थे। वही देवकी प्रश्न नाम था देवकी का, वही वसुदेव जी का नाम सुतपा प्रजापत थे। तुम लोग ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी, मेरी पूजा की थी। जब मैंने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप, उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। तब मेरा नाम था उपेंद्र वामन। अब तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में तुम्हारा पुत्र हुआ। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखाया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर चुप हो गए प्यारे, और माता पिता के देखते देखते तुरंत एक शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को सूतिका गृह से निकालने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ प्यारे। उसी योग माया ने द्वारपाल आदि की समस्त इंद्रियां वृत्तियों की चेतना को हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। जितने बंदी गृह में थे, कंस के जेल खाने में थे, द्वारपाल थे, चौकीदार थे, सब सो गए। भगवान की ऐसी योग माया, ऐसी कृपा हुई कि सब सो गए। जो बड़े बड़े गेट द्वार दरवाजा लगे थे सब टूट के अलग हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र को वसुदेव जी लेकर वहां से चले। सचेत हो गए। बंदी गृह के दरवाजे बंद थे प्यारे। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को जब ही गोद में लेकर उनके निकट पहुंचे, सब दरवाजे अपने आप खुल गए। उसी समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहार
छोड़ने लगे। आकाश से भी गर्जना होने, भगवान का जन्म हो रहा है, आकाश से भी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की, जल की वर्षा कर रहे हैं प्यारे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। शेष भगवान श्री कृष्ण के पीछे चल रहे हैं, उनको छाया देकर सुंदर बारिश हो रही है। जैसे श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही श्री यमुना ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में आ गए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु यह ना जान सकी कि पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था प्यारे, और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इधर हमारे श्री श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का जन्म होता है और वसुदेव महाराज के पहुंचाने पर आइए एक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की एक सुंदर गीत सवैया को गा लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। हमारी ब्रज में एक सवैया बनी है, बड़ी सुंदर सवैया बनी है कि बर्फी सी ब्रज नार बनी, गुजिया से गीत और पूजा से भला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गांव रस गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी सनी रबड़ी राव में। बड़ी सुंदर हमारे ब्रज में सवैया भगवान श्री कृष्ण के जन्म है। नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई प्यारे। उन्होंने तुरंत ही जाकर कंस को समाचार दिया। वह एकदम सैया से उठा और ठोकरे खाता हुआ अत्यंत ही विहल दशा में प्रसूति गृह में जा पहुंचा। देवकी के विनय करने पर भी कंस ने उसकी एक भी बात न सुनी और अपनी नवजात भांजी के पैर पकड़कर बड़े जोर से एक चट्टान पर पटका, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं अष्टभुजी मां भगवती दुर्गा थी। वो मां विंध्यवासिनी है, वो मां वैष्णव देवी है, वो साधारण कन्या नहीं। उसके हाथ से छूटकर तुरंत वो कन्या आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए दीख पड़ी। दिव्यमाला वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा सिद्ध चारण आदि उनकी स्तुति कर रहे थे प्यारे। उस समय देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ और उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उसने क्षमा मांगी। जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वसुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि पापी कंस के हृदय में विनय उदारता और सद्गुणों का उदय हुआ। परंतु जब तक वह उसके सामने रहा तभी तक ये गुण उसमें रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाने
क्यों हो गया परीक्षित? कंस देवकी से अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। दूसरे दिन कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर योग माया में जो कुछ कहा था सब वह सुनाया। फिर उनकी सलाह के अनुसार उसने जितने सत्योजात बालक उन्हें मार डालने का आदेश दे दिया तथा गौ ब्राह्मण यज्ञ आदि को भी नष्ट कर डालने का आदेश दे दिया। और अत्याचार कंस ने बढ़ा दिया ब्रजमंडल में। भगवान गोकुल में पहुंच चुके हैं। आइए हम उस की कथा को श्रवण करते हैं। सुखदेव